हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन पाठशाला। कैसे हो बच्चा पार्टी? मजे में? ओके, चलिए। तो मजे में रहना है अपने को, ठीक है ना? क्योंकि बाहर तो बहुत बुरा हाल है भाई, कोरोना की वजह से, है ना? तो अपने को मजे में रहना है, घर पे शांति से रह के पढ़ाई करनी है। ओके बच्चा पार्टी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में जो देखा था बेसिकली वो नंबर ऑफ आयंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस। तो उसी में हमें आगे मूव करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि एक स्टेप आगे जाके हमें वो चीज को समझनी है। एक स्टेप आगे जाके कैसे समझना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं, बहुत इजी मेथड है, अब देखिएगा। ओके, सो नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने का एक ये जो मेथड है इसको समझ लेते हैं। मेथड क्या है मैं आपको बता रहा हूं। बेसिकली क्वेश्चन के फॉर्म में मेंशन करता हूं, द मास of a given compound Mg3PO4 whole twice is 1310 gram. Then calculate the number of ions of a given compound. ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज समझ लो, आपको नंबर ऑफ आयंस पूछा है, इसका मतलब ये है कि वो कैटायन एनायन दोनों पूछ रहा है। तो ये चीज दिमाग में रख लेना अच्छे से कि नंबर ऑफ आयंस इट मींस बेटा वो दोनों की बात करना चाह रहा है, आप एक इंडिविजुअली में मत रहना। आ रही बात समझ में बेटा सबको? ठीक है, क्वेश्चन जो समझा रहा हूं वो थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ओके, हाँ, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कैटायन एनायन दोनों पूछा है, लिखा हुआ इंडिविजुअली, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, एंड गिवन मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। ओके बेटा, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास हमारा जो पहला पार्ट होगा वो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, अब मैं आपको बता चुका हूं बेटा नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप लोग इतने तो समझ चुके हो कि हम मोल कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बेसिक चीजें जो हैं वो अब आपको समझ में आ चुकी होंगी, तो अब हम उसी के बेस पे आगे चलेंगे। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास कितना दिया है? 1310 डिवाइडेड बाय मोलर मास। देख लेते हैं यहां पर 24 atomic mass of magnesium into number of atom of magnesium plus phosphate is 31 into 2, यहां हम एटोमिसिटी देख रहे हैं 2 प्लस 16 into 8 इज इक्वल्स टू, इसको कंप्लीट कैलकुलेट कर लो, 62 और 128, 62 और 128 हमारे पास ये 72, ठीक है, 72 प्लस 62 प्लस 128, ये हो जाएगा आपका 190, दिस वन, हाँ ये 190 और ये 72, तो 262 ये हमारे पास ग्राम पर मोल, ये हमारा मोलर मास होगा। सो डिवाइडेड बाय मोलर मास इज 262। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी, हाँ ठीक है, 5। आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, आप किसी से भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, 5 मोल। ओके, सो मोल ऑफ कंपाउंड हमें पता चल चुका है। बच्चा पार्टी क्लियर हो रहा है ना सबको अच्छे से? ओके, बहुत अच्छे। ओके, ठीक है, अब हमारे पास हमें ये पता चल चुका है कि 5 मोल हमें मिला। तो 5 मोल हमें मिला है तो हमें मोल ऑफ कंपाउंड मिल चुका है। तो हम यहां पर सीधे उसी स्टेप में चलते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। Mg3PO4 होल ट्वाइस
इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इस तरीके से आयंस को लेके चलना है, तो उसके बाद हमें ब्रेक डाउन करना है, तो Mg पे चार्ज आ जाएगा +2 और फॉस्फेट आयन पे चार्ज आ जाएगा -3। और हमें यहां पर देखना है कि चार्ज को बैलेंस करना है, तो एटॉमिसिटी ऑफ मैग्नीशियम एंड एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फेट आयन, मैग्नीशियम इज 3 एंड फॉस्फेट इज 2। सो अब हमें ये पता चल चुका है कि चार्ज हमारा बैलेंस है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ओके, तो 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड, इस कंपाउंड का 1 मोल में इसके कितने आयंस हैं वो हमें पता चल जाएगा। ओके बेटा, ठीक है, चलिए, तो 3 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड 2 मोल ऑफ फॉस्फेट आयन, ये हमें पता चल चुका है ना। तो अब हमें दिया हुआ है 5 मोल, तो मेंशन कर लेते हैं 5 मोल ऑफ कंपाउंड कंटेन 15 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड 10 मोल ऑफ फॉस्फेट आयन। ओके बच्चों, समझ में आ रहे हैं ना सबको? ओके बच्चा पार्टी, ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन, तो यहां पर मैं नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन लिखूंगा, तो कितने हो जाएंगे? अब वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। 1 मोल ऑफ एन आयन इज इक्वल्स टू Na आयंस। यहां पर मैंने आपको बोला था, यहां पर आयंस, तो यहां पर आयन सी लिखा जाएगा Na, क्योंकि 1 मोल की वैल्यू तो Na के बराबर होती है, फिक्स है। आपको मैंने पहले भी बताया कि जैसे हमारे पास 1 डजन इक्वल्स टू, हम ये बोलते हैं कि 12 होता है, वो फिक्स है, वो कभी भी चेंज नहीं कर लेते हैं। तो वैसे ही 1 मोल की वैल्यू अगर नंबर के फॉर्म में पूछी गई है तो फिक्स है बेटा, Na आयंस। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारे पास 1 मोल की वैल्यू तो Na के बराबर है, लेकिन यहां से पता चलेगा वो किसकी बात कर रहा है, सॉरी, यहां से वो पता चलेगा वो प्रॉपर किसकी बात कर रहा है। तो यहां आयन लिखा है तो यहां आयंस आ जाएंगे। ओके, सो आई होप कि ये बेटा सबको क्लियर होगा। एवरीवन इज क्लियर बच्चा पार्टी? ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब नंबर ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, तो मैग्नीशियम के मोल कितने हैं? 15, तो सीधे सीधे यहां पर कितना हो जाएगा? 15 Na आयंस। क्यों? 1 मोल की वैल्यू किसके बराबर है? Na के बराबर, तो 15 मोल की वैल्यू किसके बराबर होगी? 15 Na के बराबर। बच्चा ये कहेगा कि सर ये कैसे लगा है, तो मैंने आपको पहले बोला बेटा, यहां पर हमें आयन के मोल देखने हैं। 1 मोल की वैल्यू Na के बराबर है, तो 15 मोल ऑफ एन आयन इक्वल्स टू 15 Na आयंस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन। तो फॉस्फेट आयन हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 Na आयंस, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं सेकंड पार्ट में अगर जाऊं, क्वेश्चन के एक और पार्ट, यहां पर नंबर ऑफ आयंस ही पूछा है तो मेरा निकल चुका है आंसर। लेकिन अगर मुझे टोटल नंबर भी पूछा है क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल्स टू 10 Na ions plus 15 Na ions, it will be 25 Na ions. ओके, ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन तो यहीं तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक स्टेप में आपको और साथ में करवाते हुए चल रहा हूं, जिससे आपको कंप्लीटली क्लियरिटी मिल जाए कि हाँ क्वेश्चन को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। सो आपको आई होप कि ये पूरा पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है ना बेटा, बहुत सिंपल वे है, बहुत बेसिक बात है, और उसके आप कंसिडर करते हुए आगे जा सकते हो। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ताकि आपका अगर कोई भी किसी भी बच्चे को कोई भी और डाउट आ रहा होगा तो वो भी वो सॉर्ट आउट करे। ओके, क्वेश्चन है द मास ऑफ गिवन कंपाउंड Al2SO4 whole thrice is 1710 gram. Then calculate
the number of ions of a given compound ओके। सो स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर क्वेश्चन को खुद से कैलकुलेट करना। ये गिवन मास दिया हुआ है, आपसे नंबर ऑफ आयंस पूछे हुए हैं, तो सिंपली पाथ वही है, कोई चेंजेस नहीं करना है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग पहले खुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि बेटा जेई नीट आप लोगों को फाइट करना है, तो उसके लिए खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो को पॉज करो और स्टार्ट करो, और फिर जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तो चेक कर लो आंसर। ओके, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन कंपाउंड, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो 1710 is the given mass and molar mass. Al2 aluminum is 27 into number of aluminum is 2 plus सल्फेट आयन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो सल्फेट आयन में हम SO4 को ले लेते हैं। SO4 हमें पता है कि H2SO4 का 98 होता है, बहुत बार कैलकुलेट कर लेते हैं। H2SO4 का 98 होता है, तो उसमें से 2 हाइड्रोजन हटा दो, तो 2 हाइड्रोजन हटा के 98 माइनस 2, तो 96 3 जा, ओके, 96 इंटू 3, ये टोटल मैंने कर लिया। ओके, नहीं तो मैं यहाँ 32 प्लस 64 पुट करता, 16 इंटू 4 करके 64, फिर उसका 3 टाइम करता, इसलिए मैंने डायरेक्टली कर लिया। ओके, सो ये हो जाएगा हमारे पास 288, ये 288 हो जाएगा, और ये 54, तो 342 ग्राम पर मोल, ये मेरा आंसर आ रहा है 342 ग्राम पर मोल। सो डिवाइडेड बाय 342। अब डायरेक्टली मैं बोलूं कि 5 टाइम्स दे सकते हैं, 5 टाइम्स देंगे तो ये हमारे पास 5 मोल आ जाएंगे, एग्जैक्टली 5 मोल आ रहे हैं, आप देख सकते हो। ओके, तो आंसर विल बी 5 मोल, यानी हमें इस मास में, इस गिवन कंपाउंड के इस मास में 5 मोल मिले, तो कंपाउंड के मोल हमें पता चल चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि Al2SO4 होल थ्राइस को हम डिसोशिएट करेंगे उसके आयंस में। तो आयंस में डिसोशिएट करने का तरीका आपको बता दिया है ऑलरेडी। बच्चा पार्टी समझ में आता है ना ये सब कुछ अच्छे से? ओके, ओके, तो अगर हम डिसोशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Al पे +3 चार्ज आएगा और सल्फेट आयन पे -2 चार्ज आ जाएगा। यहीं से अब मैंने आपको बोला है कि चार्ज हमें बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ 3 और 2 है, तो बैलेंस करने के लिए एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई, इसकी एटोमिसिटी 2, इसकी एटोमिसिटी 3, तो क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट dissociated into aluminum ions and sulfate ion, it will give 2 mole of aluminum ion and 3 mole of sulfate ion। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, एनी डाउट? कोई भी डाउट हो तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करिए, जरूर बताइए, मैं उस क्वेरी को डाउट के फॉर्म में आपका 100% सॉर्ट आउट करूंगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमें 1 मोल में पता चल चुका है, अब हमें 5 मोल की बात करनी है। तो 5 मोल में इसके कितने हो जाएंगे 10 मोल, और इसके कितने हो जाएंगे सल्फेट आयन के 15 मोल। ठीक है, तो अब हमें यहां पर कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 10 Na आयंस। समझे? इशारा हमारा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इशारे समझ में आएंगे इसका मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ओके, ठीक है। नंबर ऑफ सल्फेट आयन इज इक्वल्स टू 15 Na आयन। ओके, ठीक है, 15 Na आयंस। अब 15 Na आयंस और 10 Na आयंस हमें मिल चुका है। अगर मुझसे फिर से क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करना है,
So 10Na plus 15Na, it will be 25 Na ions. Okay, this is the final answer. This is the final answer. Okay, तो अब आपको ये समझना अच्छे से कि हमें इसी पाथ को फॉलो करते हुए कैलकुलेट करना है. ओके, अब मेनली एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें यहां तक तो हमें क्लियर हो गया, क्योंकि हमने इससे पहले वीडियो में भी ये देखा था कि आयंस जो कैलकुलेट करने थे वो नंबर ऑफ मोल से दिए थे, यहां पर एक स्टेप बढ़ा दिया गिवन मास के बेस पे. लेकिन अब हमें क्वेश्चन को रिवर्स लेके चलना है. तो बेटा रिवर्स भी वही पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ से वो आया है. तो आगे जाके हम एक चीज पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक में, कोई भी चीज जिस पाथ से आई है अगर उसी पाथ में जाती है तो वो एक टाइप से रिवर्सिबल हो जाएगा. ठीक है, जिस पाथ से आई है उसी पाथ में बैक चली जाएगी तो रिवर्सिबल. तो हमारे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. ओके, क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो आप लोगों को बेटा यहां तक समझ में आया होगा. आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे. थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं. ओके, बाय बाय, थैंक यू.